हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आज आपको 44 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है, इसी पर मैं आपको मार्किंग करके बताऊँगी, इसकी कटिंग बताऊँगी मैं। तो ये देखिए, ये वन साइड मैंने अपनी तरफ ले लिया है और खुली साइड इस साइड है। तो इस ब्लाउज़ की लंबाई 15.5 इंच की थी। ये देखिए 15.5 इंच की लंबाई थी, तो 1 इंच मैंने पीछे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट 1 इंच बढ़ा के लिया मैंने, तो 16.5 पर ये निशान लगा लिया। और शोल्डर का निशान मैंने 6.5 इंच पर लगाया। हैवी साइज़ था, तो हैवी साइज़ में शोल्डर भी हैवी ही होता है, तो मैंने 6 इंच पर शोल्डर का निशान लगा लिया और 6.5 इंच पर मैंने आर्म होल का मार्किंग किया। ये देखिए 6.5 पर मैंने निशान लगा लिया। और चेस्ट का निशान मैंने 44 का था, तो 11 इंच पर लिया। तो ये देखिए, मैं 11 इंच पर निशान लगा लूँगी, इसके साथ ही मैं 2 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लूँगी। 11 इंच पर निशान लगा लिया मैंने, ये देखिए, और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। और ये जितना भी आता है चेस्ट को, चेस्ट में जो सिलाई मार्जिन लेके जितना भी आता है, उसमें 1/2 इंच कम करके मैं कमर के लिए निशान ले लेती हूँ। तो ये देखिए, कमर से मैंने मिला दिया इसको, और जो सिलाई मार्जिन थी उसको भी अलग से मिला लिया। और 1 इंच की गोलाई आर्म होल के लिए दे दी। जो आर्म होल की लंबाई मैंने ली थी 6.5 पर, उसको हाफ करते हुए वहीं से एक निशान लगाते हुए ये गोलाई मैंने दी है। तो ये देखिए, और इसका मैंने नेक विड्थ ऊपर से 2.5 इंच लिया है। इसकी लंबाई, गले की लंबाई 11.5 पर थी, डीप थी, तो देखिए 2.5 इंच पर ऊपर से ले लिया और नीचे से इसको 3.5 पर ले लिया। और दोनों को मिलाते हुए मैं इसको गोल शेप में निशान लगा लूँगी। गला गोल बनाना है इसमें, और ये देखिए गोल गले में मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। और एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे आर्म होल का नाप लेते हैं, तो आर्म होल इसका 20 इंच का था, तो उसका आधा होता है 10 इंच। तो पहले ही मैं मिला के देख लेती हूँ कि 10 इंच जो सिलाई की मार्जिन है, जो फिटिंग की निशान लगाई है मैंने, वहाँ तक 10 इंच पे आ रहा है कि नहीं। अगर कम ज़्यादा होता है तो यहीं से हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा फिक्स 10 इंच पर आ रहा है। ऊपर से मैंने सिर्फ 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, दबाने के लिए छोड़ा है शोल्डर पर, ये देखिए। तो उसको छोड़ते हुए मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया, और इसी के साथ मैंने पीछे का पार्ट कट कर लिया। और ये कमर पे जो डॉट डलती है उसके लिए मैंने निशान लगा लिया। सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए जितना भी कपड़ा बचता है उसको हाफ करते हुए बीच में मैंने निशान लगाया, और 4.5 की लंबाई पर मैंने टक्स के लिए निशान लगाया। ये टक्स 1 इंच का रहेगा, और जैसे हम ये 1 इंच का टक्स जैसे देते हैं, तो हमारे ब्लाउज का जो साइड का पार्ट होता है, जो सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा जो छोड़े रहते हैं ना, वो सिलने के बाद ऐसे झुक जाता है, कमर की साइड से ब्लाउज से पलटता है, अलग से दिखता है वो। तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर लेते हुए कट कर देना होता है, क्योंकि जब ऐसे डॉट को जब डालते हैं ना, तो ये बराबर से बैठ जाता है। इसलिए ये डॉट को दिखाती हूँ मैं, डॉट डालने के बाद ये बराबर से हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने ऊपर से 1/2 इंच लेते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा रहता है उसको कट कर दिया। तो ये अब इसी को रखते हुए मैं सामने के पार्ट को कट करूँगी प्रिंसेस कट में। तो ये हैवी साइज़ है, तो मुझे इसमें डॉट भी 3.5 इंच का डॉट देना था। तो मैं कपड़े को एडजस्ट करके देखूंगी कि किस तरीके से मैं रखूंगी तो मेरा डॉट के लिए कपड़ा बचना चाहिए। तो ये देखिए, इस साइड से मैंने किया, तो मेरा कपड़ा काफ़ी बच रहा था, क्योंकि आर्म होल की साइड से भी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था, और नीचे कमर की साइड से भी। कमर पर हम मार्किंग करते हैं, तो ये देखिए पीछे का जो पार्ट था वो सेम मैंने ड्रॉ करके ले लिया, क्योंकि इसी पर हमें एक्स्ट्रा बढ़ाने होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कहाँ पर बढ़ाने हैं। तो सामने का गला मैंने लिया है 7 इंच पर लिया है, और 1/2 इंच मैं आई हुक की पट्टी के लिए ले लेती हूँ। आई हुक की पट्टी सिलाई में एक्स्ट्रा दब जाती है, तो ये देखिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया आई हुक की पट्टी के लिए, और नीचे से मैंने 1.5 इंच बढ़ा के लिया। 1.5 इंच इसलिए बढ़ा के लिए क्योंकि हैवी साइज है, तो जब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करते हैं ना, तो 40 साइज तक हम 1 इंच या आधा इंच ही बढ़ा के लेते हैं, और उससे ज़्यादा हुआ तो हम 1.5 से 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि हमें सामने का पार्ट जो है बॉडी पूरा कवर होना चाहिए, इस तरीके से हमें मार्किंग देना होता है। तो मैंने 3.5 इंच पर ये देखिए एक्स्ट्रा निशान लगा लिया। ये हमारा जो बीच में डॉट आएगा ना वो आ जाएगा। तो जितना मैंने 3.5 इंच का नीचे से डॉट दिया उसका हाफ मैंने आर्म होल की तरफ दिया। जितना भी नीचे कमर की तरफ हमें डॉट देते हैं ना उसका जस्ट हाफ करके हमें आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा ले लेना होता है। ये जो आर्म होल का जो निशान होता है ना वहीं से हमें इसको एडजस्ट करना होता है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने बढ़ा के लिया, जहाँ जहाँ मैं वो बता देती हूँ। और मैं शोल्डर से एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाती हूँ। एपेक्स पॉइंट इनका है 11.5 पर मैं एपेक्स पॉइंट लेती हूँ 11.5 से। और एपेक्स टू एपेक्स जो होता है वो हमारा ये इसमें है 5 इंच। 5 इंच मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसका था 4.5, लेकिन मैंने 5 में लिया क्योंकि हाफ इंच जो है सिलाई में दब जाती है। जब दोनों पार्ट को कटिंग करने के बाद जब जोड़ते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सिलाई में दब जाता है। तो मैंने इसको एक्स्ट्रा लेते हुए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाया। तो ये पूरा 5 इंच पर मैंने लगाया। शोल्डर से ये 11.5 पर था और एपेक्स टू एपेक्स इसको 5 इंच पर लिया। तो ये मैं आर्म होल का जो निशान है उसको ले लेती हूँ और जहाँ से कोना बन रहा है वहीं से जो यहाँ साइड से मैंने बढ़ाया है ना वहीं यहाँ पर वो कट कर आएगा। तो ये देखिए ये मैं इस जो एपेक्स पॉइंट है ना वहीं से निशान लगा दूंगी। और आर्म होल की तरफ जो एक्स्ट्रा मैंने 1.5 इंच के आसपास लिया है ना कपड़ा एक्स्ट्रा, उसी को ये बीचों बीच मार्किंग के बीचों बीच ही लूँगी ताकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट जाए। और जितना मैंने एपेक्स पॉइंट लिया है उसी से हाफ इंच कम करते हुए कमर की तरफ ले लूँगी। हाफ इंच कमर की तरफ कम करके इसलिए ले जाता है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो हाफ इंच कम करके 4.5 पर नीचे से लिया मैंने। और जो ये साइड में मैंने 3.5 इंच के लिए डॉट के लिए एक्स्ट्रा लिया है उसको ये बीच में डॉट डालने के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। तो 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। उसको ये प्रिंसेस कट का मैं शेप दे देती हूँ, ये देखिए। और इसको यू मिलाते हुए मैं ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे देती हूँ। तो ये देखिए मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। और यहाँ से जो आर्म होल का एक्स्ट्रा है वो यहाँ इस कोने में जो हमारा कोना बनता है ना आर्म होल के लिए वहाँ मुझे लेना रहेगा। जो 1.5 इंच का है ना उसको ये जो कोना है उसके दोनों तरफ एडजस्ट करने होंगे। तो ये निशान मैंने लगा दिए, इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ से जब एक्स्ट्रा कपड़ा कटेगा ना तो हमारा आर्म होल क्या होगा कि साइड से छोटा हो जाएगा। जैसे पीछे के साइड से ही मैंने पीछे का जो कपड़ा है उसी को कट करके ही उसी को रख के ही मैंने इसका मार्किंग किया था। तो पीछे का जो आर्म होल है उसी के नाप में था। तो जैसे 1.5 इंच का मैं यहाँ से डॉट डालूंगी तो ये छोटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो उसको मैं क्या करूँगी फिक्स जैसे डॉट को लेते हुए डॉट को बंद करके ही मैं देखती हूँ कि कहाँ पर मेरा फिक्स नाप आ रहा है, मैं वहीं पर निशान लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको फिक्स रखते हुए डॉट को दबाते हुए निशान लगा लिया। अब ये हाफ इंच से 1 इंच के नीचे ही आता है, तो ये ऊपर नहीं चढ़ता। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया आर्म होल की। ये इसको आप सिलने के टाइम भी कर सकते हो, लेकिन अगर पहले ही कर लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैं ये साइड के पार्ट को भी मिला के देख लेती हूँ कि पीछे का जो पार्ट था और सामने का वो साइड से मिलाने के टाइम बराबर तो है ना, क्योंकि ये बाद में जब छोटा बड़ा हो जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि इसको हम कहाँ से एडजस्ट करें, आर्म होल की तरफ से या कमर की तरफ से। इसलिए मैं पहले से ही इसको बराबर से कर लेती हूँ। और यहाँ से जो एपेक्स पॉइंट से जो कमर के लिए निशान है वहीं से बराबर करते हुए ये देखिए मैं गोलाई में नाप लेते हुए जहाँ पर 4.5 इंच आ रहा है, जो सीधे में नाप था वो 4.5 था, उसको ही गोलाई में भी नापते हुए 4.5 पर निशान लगाते हुए ये सीधी निशान लगा लेती हूँ मैं। इसीलिए सामने के पार्ट को एक्स्ट्रा लिया जाता है ताकि हम जब भी डॉट डालते हैं तो वो कपड़ा सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। इसलिए पहले से उसको बढ़ा के लिया जाता है कपड़े को। तो ये देखिए ये सभी पार्ट मैंने अलग अलग कर लिए। ये जो प्रिंसेस कट का शेप है, ये जब ये डॉट कट के निकल जाता है ना फिर जोड़ोगे ना तो काफ़ी अच्छे से पफ आता है और हैवी साइज में भी ये अच्छे से कवर हो पाता है।
तो मैंने ये सभी पार्ट अलग कर लिए। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से पफ क्रिएट होगा। ये 1.5 इंच ऊपर का डॉट डलेगा और 3.5 इंच का नीचे। तो इसको हम जब जोड़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम हमेशा इसको नीचे साइड से ही जोड़ते हैं। नीचे साइड से इस तरीके से मिलाते हुए जोड़ते हैं, ताकि थोड़ा भी छोटा बड़ा अगर होता है तो हम उसे आर्म होल की तरफ से थोड़ा सा छाट सके। और इसके साथ ही मैं आई हुक की पट्टी की तरफ से बीचों बीच एक डॉट अलग से और दे दूंगी, ताकि पफ भी अच्छा बने और इसका गले का जो डायरेक्शन है वो गले की तरफ हो। जो कंधे का झुकाव है ना, वो आर्म होल की तरफ ना होके गले की तरफ हो। इससे क्या है, कंधा गिरने का डर नहीं रहता। और मैं पीछे का भी पार्ट साइड से मिलाकर देख लूँगी। अब इसी को रख के मैं सबसे पहले तो मैं इसमें आस्तीन का कटिंग कर लेती हूँ, और इन्हीं सब कपड़ों को रख के मैं मेन कपड़े पे कटिंग करूँगी, जो ब्लाउज का कपड़ा है। तो ये देखिए, आस्तीन भी इसका काफ़ी लंबा था। आस्तीन की लंबाई इसकी थी 11 इंच की थी, और आर्म होल इसका था 20 इंच का था। 20 इंच मतलब उसका हाफ होता है 10 इंच। तो मोहरी का नाप मैंने ये 6 इंच पर ले लिया, उसके साथ ही 2 इंच की सिलाई मार्जिन ले ली। ये देखिए, 11 इंच पर निशान था, तो उसको मैंने 12 पर लिया, क्योंकि हाफ इंच ऊपर और नीचे से दब जाएगा। तो ये 3.5 इंच की मैंने आर्म होल की गहराई ली है। तो देखिए, जो ये गहराई का जो नाप होता है ना, उसी को हमें मिलाना होता है। जो आर्म होल है वो 10 इंच पर लेना है मुझे। तो ये जो 3.5 इंच पर मैंने गहराई ली है, वहीं पर मुझे 10 इंच को मिलाना होगा। उसको छोड़ के 2 इंच की सिलाई मार्जिन छोड़नी होगी। तो इसके लिए मैं कपड़े को पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, ताकि मुझे सिलाई मार्जिन के लिए भी कपड़ा मिल सके। तो ये देखिए, मैंने इसको बराबर से मिला लिया, और मैं यहाँ से साइड से नाप ले लेती हूँ कि 10 इंच कहाँ पर आ रहा है, वहीं पर मैं निशान लगा लेती हूँ। ये 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए मैं आर्म होल की गोलाई का शेप देती हूँ। तो ये मैं अपने आर्म होल जो फ्रेंच कर्व होता है, उसी से मैंने निशान लगाया है। ये देखिए, ये टोटल इसकी लंबाई मुझे 10 इंच ही रखनी है। फिटिंग की जो लाइन है उसको छोड़ के 2 इंच की मुझे सिलाई मार्जिन रखनी है। तो ये सिलाई मार्जिन मोहरी की तरफ से आर्म होल की तरफ मैंने मिला के ले लिया। ये देखिए, तो इसको ये पूरा कट करके मैंने ले लिया। इसका फाइनल लुक ब्लाउज बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से फिटिंग आया। और अगर आपको मेरा बनाया हुआ ब्लाउज या वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मिलते हैं कुछ और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, और आप मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।